एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शालिनी है। मैं सच्ची कहानियाँ और सच्चे किस्से आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। और उससे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरा पहला वीडियो है और इस वीडियो में मैं उस हॉस्टल का वो काली रात का सच्चा किस्सा सुनाऊँगी। और इससे पहले आपको ये बोलना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने आऊँ और आपको नए नए किस्से सुनाती रहूँ। तो शुरू करते हैं कि उस रात को क्या हुआ था ऐसा जिसने मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया। ये जून का महीना था और बहुत बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी था, पूरे सड़क के ऊपर पानी 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 था। और लेकिन मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उस दिन हॉस्टल के अंदर कोई भी नहीं था, क्योंकि हमारा जो हॉस्टल था 3 फ्लोर थे, उसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड एंड थर्ड, और ग्राउंड फ्लोर उसमें लॉक रहता था, क्योंकि उसमें हमारे लैंडलॉर्ड ने अपने लिए रखा था और बंद किया हुआ था। और टोटल जो लड़कियां थी 12 थी। हम लोगों को जो मिला था 3rd फ्लोर मिला था, और 3rd फ्लोर में 3 रूम थे। 3 रूम में टोटल 6 लड़कियां थी। एक रूम में मैं और मेरे साथ 2 रूममेट थी, और दूसरे में एक लड़की थी, और जो दूसरा उससे थोड़ा बड़ा रूम था उसमें 2 और लड़कियां थी। तो क्या होता है कि उस दिन कोई भी नहीं था और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलो आज हम शांति से अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहे करेंगे, क्योंकि वो लड़कियां बहुत शोर मचाती थी। तो हमने सब कुछ, अपना खाना भी हमने बाहर से ऑर्डर किया और कोक वगैरह ला करके रख लिया। और हमने सोचा कि आज हम चलो फुल वॉल्यूम में अब म्यूज़िक ऑन करते हैं और डांस करते हैं और खाएंगे, मस्ती करेंगे। तो हमने फटाफट जा कर के नीचे 5:30 बजे ही हमने मेन जो गेट था उसको लॉक कर दिया, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी थी, क्योंकि पूरा हॉस्टल में सिर्फ मैं और मेरी जो एक रूममेट अदिति थी वही थे। फिर तो शुरू हुआ ब्लास्ट, मस्ती टाइम, वाह। और हम खा रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, बस कभी हंस रहे हैं, कभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। ऐसे करते करते हमें टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम देखा तो 11:30 हो रहे हैं। हमने कहा अरे थोड़ा जल्दी अब करते हैं ख़त्म और सोते हैं, क्योंकि हमें कल सुबह जल्दी उठना है। तो हमने क्या करा कि हम फिर थोड़ा सा 10-15 मिनट तक और हमारा ये पार्टी चलती रही। उसके बाद हमने बेड में हम लेट गए, और जैसे ही लेटते हैं एक आवाज़ आती है ज़ोर की, और ऐसा लगता है कि ट्रांसमीटर फट गया है और बिजली एकदम से चली गई है। और उस दिन तो वैसे तो बारिश बहुत हो रही थी, लेकिन गर्मी बहुत थी उस रूम के अंदर। हमारा पसीना आना शुरू हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा था। तो मुझे लगा कि चलो एक काम करते, सबसे पहले तो अपने रूम को अंदर से लॉक करते हैं। तो हमने उसको, दरवाजे को बंद कर दिया और हम बैठ गए अपने बेड में और बातें भी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी। लेकिन लाइट आ ही नहीं रही थी, तो हमने कहा चलो किसी तरह सोने की कोशिश करते हैं। तो हम लेट गए बिस्तर में। अभी हम थोड़ा सा लेटे ही थे, अभी थोड़ी हल्की हल्की सी नींद आनी शुरू ही हुई थी। तो अचानक एक आवाज़ आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी मेटल के ऊपर से किसी ने अपने नाखून से उसको स्क्रैच करना शुरू किया है, और आवाज़ धीरे से होती है, चूं करके शोर होती है, बहुत ऊंची आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी हमको। ये आवाज़ कंटिन्यूसली आती जाती है, बार बार। हम बहुत डिस्टर्ब हो गए। थोड़ी टाइम के बाद वो आवाज़ बंद हो गई। हमने सोचा ये आज क्या हुआ है हमारे हॉस्टल में, आज ही के दिन चोर घुसना था। मैंने सोचा कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। हमने सोचा चुपचाप बैठे रहो, पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा। अदिति ने बोला कि मैं चल के देखते हैं हम बाहर की, भाई कौन है, ऐसा कौन आ सकता है हमारे हॉस्टल में। लेकिन मैंने उसको रोक लिया कि नहीं, ये हमारे लिए सेफ़ नहीं है, और हम अंदर रहे। और फिर वो आवाज़ तो बंद हो गई थी बिल्कुल। अब एकदम से फिर से आवाज़ आनी शुरू हो गई, और वो आवाज़ पैरों की थी। ऐसा लग रहा था मुझे कि टेरेस में से कोई लंगड़ाता हुआ, घिसता हुआ अपने पैरों को, कभी वो इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, क्योंकि ये आवाज़ कभी हमारे
विंडो के सामने आके ख़त्म हो रही है, फिर वापस जा रही है, लेकिन बहुत घिस घिस के चल रहा है वो, जिससे कि हमारा बुरा हाल डर करके कि अब ये क्या बात हो गई है। लेकिन हम बाहर नहीं गए, हम लेटे रहे उसी तरीके से। और फिर हमने धीरे से, मैंने कहा अदिति क्यों ना हम अपनी विंडो से देखते हैं कौन है बाहर। और उस विंडो में कोई भी कर्टन नहीं था, तो बाहर से कोई भी हमको देख सकता था और हम भी अंदर से बाहर देख सकते थे। लेकिन उस दिन अंधेरा था तो कुछ दिख नहीं रहा था। हमने धीरे धीरे विंडो के पास आने के बाद हम अभी देख ही रहे हैं, हमें क्या दिखता है कि एक ऊंचा सा साया, जो कि कभी वो राइट में जा रहा है, कभी वो लेफ्ट में जा रहा है, और उसकी जो चाल थी लंगड़ाती हुई चाल थी उसकी। और उसने सिर्फ एक चौगा सा पहना, काला सा कपड़ा जो लटक रहा था, सिर्फ उसका फेस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरा तो बुरा हाल हो गया डर करके। मैं और अदिति धीरे धीरे पीछे हुए और जंप करके अपने बिस्तर में एक ही बेड के ऊपर हम लोग चिपक गए, और हम एक दूसरे को हमने ज़ोर की पकड़ लिया, और हमने अपना पूरा बॉडी चादर से कवर कर लिया ताकि कोई हमें देख ना सके। लेकिन तभी क्या होता है, थोड़ी टाइम के बाद हमारे जो विंडो के ग्लास है उसमें से आवाज़ आ रही है, टंग 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 लग रहा है, शोर मच रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन हमने अपनी आंखें नहीं खोली और हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ऐसे कैसे देख लें। वो आवाज़ फिर से ख़त्म हो गई, और उसके बाद कम से कम 2 मिनट के बाद फिर से वही नॉक करने की आवाज़ आई। लेकिन इस वक्त मैंने अपनी थोड़ी सी आंखें खोल करके देखती हूँ कि विंडो के ऊपर किसी ने परछाई थी काले से हाथ की, ऐसे हाथ रखा हुआ है जिसकी लंबी लंबी सी उंगलियां थी। वो नॉर्मल इंसान की उंगली तो हो ही नहीं सकती है। और वो एक साया, जो कि उसका फेस दिख नहीं रहा है लेकिन उसके कपड़े हिल रहे हैं, वो कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है। और वो मुझे लगा कि वो अंदर देखने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन मैं इसको यहीं रोकती हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगी कि आगे क्या हुआ था। और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। और फिर मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।